मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह, ये मोदी कैबिनेट के दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और रामचंद्र प्रसाद सिंह के ये इस्तीफे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से बुधवार को बयान जारी करके ये सारी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा जाए, वो मंत्रालय जो अभी तक मुख्तार अब्बास नकवी देख रहे थे। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके मौजूदा नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अलावा इस्पात मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है, वो मंत्रालय जो आरसीपी सिंह देख रहे थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह ने राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन पहले यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कैबिनेट से यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देश और लोगों की सेवा के लिए दोनों नेताओं की सराहना की थी। प्रधानमंत्री की सराहना को इस संकेत के रूप में देखा गया था कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी के लिए कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। दोनों नेताओं का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। नकवी को भाजपा ने पिछले दिनों हुए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में कहीं से भी उम्मीदवार नहीं बनाया था। ये बात तभी करीब करीब साफ हो गई थी कि मुख्तार अब्बास नकवी अब नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री थे, उन्हें भी जेडीयू ने अगला कार्यकाल नहीं दिया। उनके पास अब तक इस्पात मंत्रालय का प्रभार था। ये हुई वो बातें, वो दो मंत्रियों के नाम जो अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन दो ऐसे मंत्री भी हैं जिनके पास जिम्मेदारी अब पहले से ज्यादा होगी, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दोनों ऐसे नाम हैं जिनको 2 मंत्रालय दिए गए हैं, वो मंत्रालय जो अब तक आरसीपी सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी के पास थे। इसके साथ ही ये कयास भी तेज हो गए हैं कि मोदी कैबिनेट में एक तरीके से ये सिंधिया और स्मृति ईरानी के लिए कद का बढ़ना है। दोनों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, दोनों लंबे समय से कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं और अब इस अतिरिक्त प्रभार के साथ और 2024 चुनाव के सिर्फ 2 साल बचे होने के चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में इन दोनों नेताओं की अहम भूमिका हो सकती है। वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में लगातार ये अफवाहें थी, ये कहा जा रहा था कि एयर इंडिया के बिकने के बाद उनके पास करने को कैबिनेट में बहुत कुछ बचा नहीं है। ऐसे में इस्पात मंत्रालय देकर उनको एक अतिरिक्त प्रभार से लैस किया गया है। वहीं स्मृति ईरानी को अमेठी जीतने का लगातार इनाम मिलता रहा है और इसको भी उसी श्रृंखला का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि राजनीति में किसी भी घटनाक्रम की कभी एक परिभाषा नहीं होती। इस नाते ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में इन दोनों को ये 2 मंत्रालय देना एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।